एक बार व्यक्ति ऐसे ही बहुत प्रश्न कर रहा था, बहुत सवाल पूछ रहा था। मुराजी बापू है ना, राम जी की जो कथा करते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछ रहा था। तो महाराज ने बोला कि देखो तुम्हारे बहुत क्वेश्चन हैं, तुम ऐसा करो, इसी लेन के लास्ट में ना इस्कॉन वालों का मंदिर है, वहाँ जाओ, वो तुमको ठंडा देंगे बढ़िया से। हम लोग खाली कथा करते हैं, सवाल जवाब नहीं करते, उनके यहाँ सवाल ही जवाब बहुत होता है, चाहिए आप। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे यहाँ यही दिया है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन जुड़ता है इस्कॉन में। ज़्यादा यंग जनरेशन के जुड़ने के कारण ये है कि उसको उसके सवालों का जवाब मिलता है, और जब जवाब मिलेगा तभी लोग सेवा करना पसंद करते हैं। वरना इतने शार्प इंटेलिजेंट IIT के, NIT के या मेडिकल कॉलेज के जो बॉयज़ हैं, बच्चे हैं, ये ऐसे कैसे जुड़ रहे हैं? वो सेंटिमेंटल थोड़ी है। चलो माताओं को बोला जाता है तो सीधे साधे लोग हैं, बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं वाले लगे, उनके पास कोई काम धाम नहीं है, तो चलो मंदिरें चल रहे हैं। यंग जनरेशन को तो बहुत कुछ करने को है, वो क्यों जाए मंदिर? लेकिन आज देखो सबसे ज़्यादा किसी भी आध्यात्मिक संस्था से अगर कंपेयर कर लो ना, तो सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन इस्कॉन में। कल हमारे यहाँ क्लास देखा आपने, इट वॉज जैम पैक, टाइट था वो। 70% से ऊपर लोग ना 50 की उम्र के कम थे, पूरा हाउसफुल। उसी तरह आप अगर पुणे जाएंगे राधेश्याम प्रभु के क्लास में, या गौरांग प्रभु के क्लास में, या भक्ति सामित महाराज जी की क्लास में, ये लोग ऐसे प्रीचर्स हैं ना क्लास में, गौरांग दर्शन प्रभु, अमरेंद्र प्रभु, इन लोगों की क्लास में देखिए यंग जनरेशन इंजॉय करते हैं। ऐसी थोड़ी है कि बस इंटरटेनमेंट करा रहे हैं, इंटरटेनमेंट नहीं है, उनको उनके सवालों का जवाब मिलता है शास्त्र के अनुसार, वो कन्विंस होते हैं, तब वो सेवा करते हैं। और ऐसा भी कन्विंस नहीं कि बस उस समय बोलती बंद कराने के लिए एक लॉजिक दे दिया, नहीं, ऐसा लॉजिक देते हैं ना याद रहता है। प्रभुपाद जी के एनालॉजीज देखते हैं आप, ऐसा लॉजिक देते हैं प्रभुपाद जी ना, मन सेटिस्फाइड होता है। यस, जैसे पेड़ की जड़ में पानी देना, ये परफेक्ट लॉजिक है। मुझे 33 करोड़ देवी देवता नहीं होते, भगवान तो एक ही है। हाँ होते हैं, लेकिन ये सब पेड़ के टहनी फल फूल के बराबर। अब जड़ में पानी दिए, सब संतुष्ट। अब इन लॉजिक्स का ना कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं उठता। इसलिए प्राय हमारे सीनियर्स यही शिक्षा देते हैं कि हमें प्रभुपाद जी की एनालॉजी देनी चाहिए, प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल्स देने चाहिए। उनके एग्जाम्पल्स परफेक्ट होते हैं, उनके लॉजिक परफेक्ट होते हैं। कई सारी लॉजिक के ऊपर चर्चाएं हो सकती हैं। एक लॉजिक आता है पानी का, तो पानी को बताया गया भौतिक संसार की तरह। तो कई लोग भौतिक संसार से बहुत उब जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं, या सोचते हैं कि भाग जाएं या सब कुछ छोड़ दें। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, इन्हीं भक्तों के बीच में रहना है और इनके साथ रहते हुए भक्ति करनी है। फिर एग्जाम्पल देते हैं जल का, पानी का, कि जो नाव है, नाव इस पार से उस पार पानी के चलते ही होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नाव के अंदर पानी घुस जाए और आप उसको छोड़ दें। ये पानी पार करने का कारण है, लेकिन डुबोने का कारण भी हो सकता है। इसलिए देखा होगा आप, जो नाविक होते हैं, आजकल तो मोटर लग गया है, पहले हमने देखा था कि वो हाथ से खकोड़ के ना पानी फेंकते रहते थे। कुछ समय बाद देखा उस पर हैंडपम्प भी लगा हुआ था। कुछ बड़े नाव में ना हैंडपम्प लगा रहता है, तो जब ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है तो हर 1 या 2 राउंड के बाद हैंडपम्प से उसको पंप करते हैं ताकि वो पानी निकल जाए। और आजकल मोटर लग गया है, मोटर से पानी को निकालते हैं, जो नाव के अंदर पानी आता है। अगर वो नहीं निकालेंगे तो वही पानी जो इस पार से उस पार ले जा रहा है, वही पानी आपको डुबो भी देगा। तो वो पार करने का कारण है, पर डुबोने का कारण भी हो सकता है। ठीक वैसे ही ये भौतिक संसार, या फिर ये मन, या फिर ये शरीर हमें डुबो भी सकता है, हमें पार भी करा सकता है। मन के लिए भी भगवान ये कहा है, बंधुरात्मनस्तस्य येन जितो आत्मनो जितो अनात्मनस्ते शत्रुत्वे वर्तेत आत्म शत्रुवत। यही मन हमारा मित्र भी है और यही मन हमारा शत्रु भी है। अगर इसका हम सदुपयोग करेंगे, सदउपयोग माने सत के लिए उपयोग करेंगे, तो ये मन हमारे लिए मुक्ति का कारण होगा। और इसी मन का अगर हम दुरुपयोग करेंगे, दुरुपयोग यानी कि दु माने बुरा, गलत उपयोग करेंगे, तो ये हमारे बद्ध होने का कारण भी हो सकता है। वही जल की तरह सेम शरीर भी है, यही हमारे मुक्ति का कारण भी बन सकता है और हमारी बद्धावस्था का कारण हो सकता है। हमारा परिवार ये भी ऐसा ही है, जल के समान है। हमारे परिवार के लोग बांध के भी रखेंगे, हो सकता है, और यही परिवार के लोग मुक्ति का कारण भी बन सकते हैं। बोथ वेज, धन मुक्ति का कारण भी है और बद्धावस्था का भी कारण है। एक जल का एग्जाम्पल देकर के प्रभुपाद जी कितने सारे इसमें चीज़ें फिट कर सकते हैं। ये प्रभुपाद जी का लॉजिक है, और वो हर जगह हर स्थान पे वो लॉजिक परफेक्ट बैठता है। तो श्रील प्रभुपाद जी के जितने भी वाक्य हैं या उनके जो भी व्याख्यान है, वो वास्तव में और कुछ नहीं, वो भगवान के श्लोक ही हैं जो वाक्यों के रूप में वो कहते हैं। और इसलिए उन लाइनों को जब हम सुनते हैं तो बड़ी संतुष्टि मिलती है, मन शांत हो जाता है, फिर सेवा करने का मन करता है, क्योंकि आपको लॉजिक मिल गया ना।